A very good morning to all of you. Uh, Today, in I know that this is maths class, but because this chapter is remaining, it is not completed yet. That's why I am taking this class uh, of social science. So अभी हमने देखा था, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था आर्किटेक्चर्स हम देख रहे थे. ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम हमने लास्ट क्लास में देखा था. अब आज हम देखेंगे जैन टेम्पल्स, यानी कि एंशियंट टाइम में जो टेम्पल्स होते थे वो कैसे होते थे हम ये देख रहे थे. तो आज हम जैन टेम्पल्स के बारे में देखेंगे कि उनके टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स कैसे होते थे और कहाँ कहाँ के टेम्पल्स ज़्यादा फेमस हैं. तो लेट्स स्टार्ट. Jain temple, which is in Derasar, which is also known as Derasar. Jain temple are found at various places of India. Vaibhar at Rajgarh, Vipulachal, Ratnagiri, Udaygiri and Shramgiri are 5 Jain temples. There is a Siddhakshetra pilgrim in Samet Shikharji, Bihar, and it is known as Madhuvan. तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के बहुत से ऐसी जगहों पे जैन टेम्पल्स मिलते हैं जो हैं बने हुए हैं, जो कि बहुत फेमस हैं और किसी न किसी वजह से फेमस हैं. जिनमें से कुछ के नाम ये दिए हुए हैं कि राजगृह का वैभव, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और श्रमगिरी, ये 5 ऐसे फेमस टेम्पल्स हैं. कहाँ के? अपने इंडिया में. There is a सिद्धक्षेत्र पिलग्रिम इन समेत शिखरजी, बिहार. बिहार का भी जो एक जैन टेम्पल है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है. वो मधुवन के नाम से भी जाना जाता है. आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेन निर्वाण. क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि आदिनाथ जो गॉड आदिनाथ थे और अदर 20 तीर्थंकर्स जो थे उन्होंने वहाँ पे निर्वाण लिया था. देर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी, और वहाँ पे और भी जैन टेम्पल्स हैं जैसे कि अभिनंदन मंदिर और पार्श्वनाथ, अभिनंदन नाथ जी की मंदिर और पार्श्वनाथ जी की भी मंदिर वहाँ पे बिहार में मधुबन में फेमस है. भगवान महावीर reached here and many sages attained salvation. ऐसा माना जाता है कि जो जैन रिलीजन के जो भगवान हैं, भगवान महावीर, वो वहाँ गए और उनके साथ और भी संत वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पे मोक्ष प्राप्त की थी. इसलिए उस जगह पे बिहार में मधुबन में क्या बनाया गया? जैन मंदिर बनाया गया. देयर इज़ अ जैन टेम्पल इन पलिटाना एंड संकेश्वर टेम्पल एट पंचसारा इन गुजरात. गुजरात में भी 2 मंदिर ऐसे हैं, जैन मंदिर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. जैन टेम्पल एट देलवारा, माउंट आबू एंड रानकपुर इन राजस्थान आर एक्सलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल एंड स्कल्पचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम आर्ट और स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 2 जगह के मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैन मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हैं. जैसे दिलवारा, माउंट आबू का जैन टेम्पल दिलवारा और रनकपुर राजस्थान के जो मंदिर हैं ये बड़े ही वंडरफुल और बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से इनको तराश के बनाया गया है. और इनका कंस्ट्रक्शन भी बड़े डिफरेंट वे में किया गया है. इनमें जो आर्ट है उसकी कारीगरी भी बहुत ही वंडरफुल है. स्पेशली दिलवारा टेम्पल ऑफ आबू which have been constructed by Minister Vimal Shah or Vimal Vasahi and other ministers. Vastupal constructed Luna Vasahi are excellent example of sculptures. It means कि कुछ जैन टेम्पल्स तो ऐसे हैं जो कि
भगवान या फिर जो सेंट्स वहाँ जाके मोक्ष प्राप्त किए तो वहाँ पे मंदिर बन गए। और कुछ मंदिर ऐसे हैं, जैन टेम्पल्स ऐसे हैं जो कि मिनिस्टर्स ने बनवाए हैं, वो भी उनके भी आर्ट, उनके भी जो कंस्ट्रक्शन है, उनका जो कार्विंग कंस्ट्रक्शन है, उसको देखा जाए तो वो भी बहुत वंडरफुल है। जैसे कि अगर मिनिस्टर विमल शाह ने जो बनवाया था, उस मंदिर का नाम विमल वसाही रखा गया, और वस्तुपल ने जो बनाया था उसका नाम लूना वसाई रखा गया। वो भी उनके भी स्कल्पचर्स एक्सीलेंट माने जाते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द वाइट मार्बल। क्यों एक्सीलेंट हैं? क्योंकि इनको आम पत्थरों से नहीं बनाया गया है। ये जो दो मंदिर हैं, इनका पूरा कंस्ट्रक्शन वाइट मार्बल पे है। यानी अगर पूरी बिल्डिंग देखी जाए तो इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट पूरे मंदिर का देखें तो पूरा ही वाइट मार्बल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव मिनट्स एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर। अब क्योंकि ये पूरे मार्बल स्टोन से, वाइट मार्बल से बने हुए हैं, और इनका द वे ऑफ आर्ट जो है इस मंदिर का इतना अद्भुत है, इतना वंडरफुल है कि ये सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, ये पूरे अब्रॉड में यानी अदर कंट्रीज़ में भी ये दो मंदिर जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इट मीन्स कि बाहर से, जो फॉरेन से भी लोग आते हैं, वो इस मंदिर को विज़िट ज़रूर करते हैं। These temples are wonderful and memorable gift of Jain religion to the Indian culture. Jain temples are worldwide famous due to their art of sculptures and architectures. क्या बता रहे हैं कि जो जैन मंदिर हैं, जैन टेम्पल्स हैं, ये जैन रिलीजन की बहुत अद्भुत देन है। हिंदुस्तान को जो जैन रिलीजन ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, दैट इज़ द जैन टेम्पल्स। और ये इनके आर्ट और स्कल्पचर्स इतने वंडरफुल होते हैं, इतने अद्भुत होते हैं, इतने अनोखे होते हैं कि लोगों को अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं। और इनके ये जो व्यूज़ हैं, जो इनकी ब्यूटी है, इसकी वजह से लोग बाहर से जैन टेम्पल्स देखने आते हैं। और एल्स अगर कोई फॉरेनर आता है तो कोई भी फॉरेन से आता है तो टेम्पल्स विज़िट करने, जैन टेम्पल्स विज़िट करने ज़रूर जाता है। द रीज़न इज़ दैट एंड दिस proves that this is the wonderful gift and the precious gift given by the Jain religion. Now come to Sun Temple of Modhera. Modhera Temple in Gujarat, which is in Mahesana district, was built in 1026 यानी 1026 AD। मोधरा टेम्पल जो गुजरात में है, आई होप आप लोग गए भी होंगे। आई थिंक ऑब्वियसली गुजरात में हैं आप लोग, और महासना डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट सो फार, तो आप लोगों ने विज़िट किया होगा। तो ये बिल्डिंग 1026 में ये मंदिर बना था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन। किसके राज में, किसके रेन में? जब सोलंकी सोलंकी के राजा जो भीमदेव वन थे, उनके टाइम में ये सन टेम्पल बना था। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडीड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। उस मंदिर की खासियत क्या है कि सूर्य भगवान के जो मुकुट है, उसमें क्या लगा हुआ है? जेम यानी क्या होता है? अ प्रेशियस स्टोन, वो उनके क्राउन के सेंटर में लगा हुआ है। दिस इज़ द ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एक आम स्टोन नहीं है, इट इज़ इक्वल टू डायमंड। The entrance gate on the eastern side of this temple is constructed in such a way that the first ray of sun falls directly on the gem, and because of it the entire sanctum is lit up, creating a divine atmosphere. और उस जेम की खासियत क्या है कि उस जेम पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे पूरा मंदिर चमक उठता है। और वो रोशनी क्यों पड़ती है? क्योंकि उस मंदिर का जो दरवाज़ा है, एंट्रेंस गेट जो है, वो डायरेक्टली ऐसे डायरेक्शन पे बनाया गया है जहाँ से सूरज की रोशनी डायरेक्टली उस
क्राउन पे पड़े, और क्राउन यानी उस जेम पे पड़े, वो जो गॉड सन हैं, जो भगवान सूर्य हैं, उनके जो मुकुट पे जो जेम लगा हुआ है उस पे डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ी। इस तरीके से उस मंदिर का एंट्रेंस गेट बनाया गया है, ईस्ट की साइड बनाया गया है, ताकि सूरज की पहली रोशनी उस मंदिर के अंदर आए और उस मंदिर के अंदर यानी सूर्य देवता के मुकुट पे पड़े, और उस पे जब पड़ती है तो उस जेम से इतनी तेज़ रोशनी आती है कि पूरा मंदिर उससे जगमगा जाता है। और ये एक अद्भुत नज़ारा है, और यही वजह है जिस वजह से ये टेम्पल इतना फेमस है। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज़ डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। इसकी कारीगरी कहाँ की गई थी? ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट में, ईरान का आर्ट स्कूल है उसमें किया गया था। There are 108 small temples surrounding the outside tank which creates a pleasant sight to dusk and dawn। क्या बोल रहे हैं कि इस मंदिर के, ये सूर्य मंदिर के आसपास 108 छोटे छोटे मंदिर हैं, जो कि इसको इन छोटे छोटे मंदिरों से भी इस मंदिर की शोभा बढ़ती है, यानी खूबसूरती बढ़ती है। नाउ कम टू मिडीवल आर्किटेक्चर। मिडीवल यानी मध्यांतर, जो मिडिल एज हुआ, मिडिल एज का जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था? हम तो अभी एंशियंट टाइम देख रहे थे, उसके बाद मिडिल एज हुआ, फिर मॉडर्न एज आया। मॉडर्न एज यानी जो हमारा एज है, और हमसे पहले जो टाइम था वो क्या था? मिडीवल एज था। मिडीवल टाइम का आर्किटेक्चर अब हम देखेंगे। तो मिडीवल टाइम में किस चीज़ के आर्किटेक्चर्स, मतलब किस पे ज़्यादा वर्क हुआ, ये देखते हैं। द आर्किटेक्चर्स ऑफ मॉस्क, मिनरेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इंस एट्सेट्रा आर सीन इन मिडीवल एज। किस चीज़ की ज़्यादा कारीगरी हुई? मस्जिद बने, मिनरेट्स यानी मज़ार जो होते हैं वो बने, रॉयल पैलेसेस यानी राजघराने बने, ब्रिजेस पुल, ये सारी चीज़ें मिडिल एज में बनी, मिडीवल एज में बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। Similar mosque named अढ़ाई दिन का झोपड़ा was built by कुतुबुद्दीन ऐबक in अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार और एक मस्जिद जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, ये दो चीज़ें बनवाई उन्होंने। सिमिलरली मॉस्क नेम अढ़ाई दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा है, वो एक्चुअली दैट इज़ नॉट मॉस्क, दैट इज़ अ मिनरेट, यानी वो एक मज़ार है, वो भी कुतुबुद्दीन ने ही बनवाया था। नेक्स्ट बंगाल। पहला हमने देखा था द आर्किटेक्चर, तो सेकेंड देखते हैं बंगाल, मतलब बंगाल में कैसी मस्जिदें बनती थी। अदीना मॉस्क एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, टॉम ऑफ जलालुद मोहम्मद शाह एंड Tantipara mosque were constructed. This region develops its own special style in the field of architecture। यानी बंगाल में जो मस्जिद है अदीना मस्जिद, ये भी इसकी अपनी एक स्टाइल है। इस मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर है, वो अपने अलग ही उसकी पहचान है, और इसको बनाया था जलालुद मोहम्मद शाह ने। फिर है जौनपुर की जो मस्जिद बनी उसको किसने बनाया था? तुर्की के सुल्तान ने बनवाया था। और देयर इज़ एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम, जो मीनार है मस्जिद की उस पे कारीगरी की गई थी। द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विथ मेनी इंडियन डिज़ाइंस इंक्लूडिंग लोटस। यानी उस मस्जिद को अगर हम अंदर से देखें तो उनकी दीवारें और जो सीलिंग्स हैं उस पर बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी की गई, जैसे कमल भी, लोटस भी उनकी छतों पे, मीनारों पे और सीलिंग्स पे बनाए गए। मालवा, peculiar style of Mandu building is seen under the protection of sultans. Many such tombs have been created over there. The huge and impressive domes are carving of balcony in the structure are attractive. Tomb of Hoshang Shah
is completely made of marble in Indian style। यानी मालवा का अगर हम मकबरा देखें, मालवा के मस्जिदें देखें, मीनारें देखें, तो वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में बनी हैं और वहाँ की जो मीनारें हैं वो पूरी तरह से मार्बल से बनी हुई हैं और इंडियन स्टाइल में बनी हैं। अदर प्रोविंसेस क्या हैं? बिसाइड दिस द रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बहामनी बिल्ड डोम of Bijapur, buildings at Bidar and Gulbargani and Madrasa of Mahmud Gawa, temples of Hampi, Vitala, Swami and Hazar Rama, Gapurams and artistic pillars were well known art of Vijayanagar Empire। विजयनगर एम्पायर की ये सारी चीज़ें भी, इनके भी आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है ऐसा कहा जा रहा है। अदर प्रोविंसेस यानी दूसरी चीज़ें अगर हम देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा फेमस विजयनगर की ये सारी टॉम्स और डोम्स यानी मीनारें और मज़ारें हैं। अब देखते हैं आर्किटेक्चर्स ऑफ गुजरात कि गुजरात का आर्किटेक्चर कैसा मिडिवल एज में था। Sculpture and architecture of Gujarat include temples of various religion, mosque, vihars of Buddha religion, मठ, स्तूप, चैत्यास, केव टेम्पल, जैन टेम्पल्स। अब गुजरात के स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर में क्या इंक्लूड है? बहुत सारे मंदिर जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, बहुत सारे मस्जिद्स, बुद्ध रिलीजन के विहार्स, मठ, स्तूप और वेरियस टेम्पल्स जो कि गुफाओं में बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के जैन टेम्पल्स, ये सारे इनके आर्किटेक्चर्स और स्कल्पचर्स गुजरात में इंक्लूड हैं। बिसाइड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर द सोसाइटी। इनके अलावा अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स सोसाइटी के लिए बनते थे, यानी सोसाइटी यानी समाज यानी लोगों के रहने के लिए भी बनते थे, जैसे रॉयल पैलेस, फोर्ट्स, डोम्स, गेट्स, कीर्तिस्तंभ, इन्स, उपाश्रया, विसामास, वरंदाज, स्काईलाइट, वॉच टावर, आर्क्स, wells, step wells, lakes and ponds, figures of animals and birds are the most beautiful and magnificent structures। अगर हम कारीगरी की बात करें तो मंदिरों और मस्जिदों के अलावा भी अलग अलग कास्ट और रिलीजन के टेम्पल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के लिए बनी, जैसे कि फोर्ट्स बने, किले बने, बंगले बने और अलग अलग सेंचुरीज़ बनी, अलग अलग ऊंचे ऊंचे टावर बने। ये सारी चीज़ें स्टेपवेल्स यानी कुएं जिनमें सीढ़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, तालाब, लेक्स, ये सारी चीज़ें भी गुजरात की आर्किटेक्चर में इंक्लूड हैं। यहाँ तक कि एनिमल्स के फिगर्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें भी एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स और स्कल्पचर्स कहाँ के हैं? गुजरात के ही हैं। नाउ कम टू सी द टेम्पल ऑफ गुजरात। In the religion field, temple of different religions have been built in Gujarat. They are temple of Bhadrakali, Geeta Mandir, Ved Temple, Jagannath Temple, Ranchodhraji Temple, Sun Temple, Hatkeshwar Mahadev Temple, Ambaji Temple, Shamlaji Temple, Somnath Temple, Jagat Temple, बहरोचार्जी टेम्पल, महाकाली टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल, ब्रह्माजी टेम्पल, खोडियार माताजी टेम्पल, मठ ऑफ आशापुरम एट्सेट्रा। यानी अगर हम मंदिर की बात करें तो रिलीजियस फील्ड में अलग अलग मंदिर भी गुजरात में बने, कंस्ट्रक्ट हुए और वो बहुत फेमस हुए बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। उनके आर्किटेक्चर्स, कार्विंग्स, स्कल्पचर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट थे जिनकी वजह से गुजरात के ये जो टेम्पल्स हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन हैं अलग अलग जगहों पे जो बने हुए हैं, वो आर्ट और स्कल्पचर की वजह से, इनका आर्किटेक्चर की वजह से ये बहुत फेमस हुए। Not only temples, the mosques of this place is also very famous.
जैसे जामा मस्जिद नियर तीन दरवाज़ा इज़ इन अहमदाबाद. सुल्तान अहमद शाह वन बिल्ड दिस मॉस्क इन 1424. अगर हम गुजरात की मस्जिद की बात करें तो एक बहुत फेमस मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि अहमदाबाद के तीन दरवाज़ा के पास है. वो बहुत फेमस है और उसको सुल्तान अहमद शाह वन ने बनवाया था. कब? 1424 में. इट हैज़ 260 पिलर्स एंड 15 डोम्स. क्या बोल रहे हैं? ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसके कितने पिलर्स हैं? 260 पिलर्स हैं और 15 डोम्स, यानी जो मस्जिद के ऊपर टॉप पे जो मीनार जैसी होती है, गोल गुम्बद जैसा होता है, उसको डोम्स कहते हैं. अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सीदी सैयद ग्रिल with minute carving, Rosa of Sharkhej, Shaking Towers, Mosque of Queen Sipri, which is also known as Mosque of Nagina, and Jama Masjid at Champaner. There are many such mosques in big city of Gujarat. Means अगर जामा मस्जिद जो अहमदाबाद में है उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी सीदी सैयद ग्रिल, रोज़ा ऑफ शरखेज, शेकिंग टावर, मतलब जो अहमदाबाद में शेकिंग टावर भी है, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन. ये सारी मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो गुजरात के बड़े शहरों में बनी हुई हैं. तो ये तो थे टेम्पल और मॉस्क की बात. क्योंकि गुजरात में हर रिलीजन के लिए अलग अलग टेम्पल्स बहुत फेमस हैं, तो जैन टेम्पल में हाथी सिंह, कुम्भारिया जी, शंकेश्वर, सिद्धगिरी, शेत्रुंजियागिरी, पालिताना एट्सेट्रा, ये सारे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं बिकॉज ऑफ दियर स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी उनके अंदर जो कारीगरी की गई और जो स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स हैं, इन पॉइंट ऑफ व्यू से जैन टेम्पल्स, जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी जैन टेम्पल्स और जगह के जैन टेम्पल्स भी बहुत फेमस हैं और इतने अट्रैक्टिव कि अदर कंट्रीज़ में भी उनके वो बहुत फेमस हैं. और इस वजह से जो फॉरेनर्स आते हैं वो जैन टेम्पल्स में ज़रूर विज़िट करते हैं. नाउ कम टू सी द स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात. यानी जो गुजरात में कुएं बनते हैं उनमें सीढ़ियाँ ज़रूर बनती हैं और जिस वजह से वो फेमस हैं. और लेट्स सी द स्पेशलिटी ऑफ दीज स्टेप वेल्स. स्टेप वेल ऑफ अदालज, स्टेप वेल ऑफ दादा हरी विच इज़ इन अहमदाबाद, Ranini step well of Patan, step well of Dhaboi, etc. are very splendid example of step well construction. इनका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा यहाँ के वेल्स का होता है कि ये कुछ स्टेप वेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन. Apart from this, there are many best specimen in the field of architectures. बहुत सारे नमूने भी हैं आर्किटेक्चर्स के जो अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इंडिया का जो अलग अलग स्टेट है वो किस बात के लिए फेमस है, जिसमें से गुजरात भी है, एक पार्ट है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही अपने आप में एक एग्जाम्पल है और उस टाइम से ही बहुत माना जाता है, हाईलाइटेड है. फोर्ट ऑफ भादरा, तीन दरवाज़ा, नगीनावाड़ी, कनकरिया लेक, रुद्र महालया, सहस्त्रलिंगा लेक, चौरी ऑफ शामलाजी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, मुनसार लेक, मालव लेक एट्सेट्रा. ये सारे जो लेक हैं और ये सारी जो जगह हैं जो कि अहमदाबाद या गुजरात के बड़े छोटे हर जगहों पे बने हुए हैं, इनकी भी अपनी एक अलग पहचान है और अपनी एक अलग इमेज है. मिडीवल एज से अब तक, यानी नॉट ओनली मिडीवल एज, एंशियंट टाइम से भी, ब्रिटिशर्स के टाइम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है. लेकिन इन पे रिकन्स्ट्रक्शन और थोड़ा सा काम और कब हुआ? मिडीवल एज में हुआ. This art adds to the dignity and glory of Gujarat. Today, Gujarat shines like star in the world map because of its art of sculpture, architectures and carving. ये सारी जगहों पे जो आर्ट है
इन चीज़ों ने, इन मंदिरों ने, मस्जिदों ने, रिलीजियस प्लेसेस ने, ये स्टेप वेल्स ने, इन सारी चीज़ों ने, इन सारी जगहों ने गुजरात को अपनी एक अलग पहचान दे दी। और आज गुजरात जो है हिंदुस्तान के मैप में किस चीज़ के लिए ज़्यादा माना जाता है? आर्ट ऑफ स्कल्पचर के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। उनकी कारीगरी गुजरात की इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि आज गुजरात हिंदुस्तान के मैप में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। सो दिस इज़ द लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क और आर्किटेक्चर्स। और उसके बाद से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि गलियारा, मस्जिद के गलियारा कहाँ होता है। फिर किबला, गलियारा मीन्स द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क, जहाँ से हम एंटर होते हैं और जहाँ से एग्जिट होते हैं। फिर है किबला। ये किबला क्या होता है? मॉस्क और जो मस्जिद का जो हॉल होता है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है उसका डायरेक्शन, यानी किस तरफ फेस करके डायरेक्ट नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको किबला कहते हैं। और ये किस तरफ होता है? ऐसा माना जाता है कि जो वर्ल्ड मैप है उसके सेंटर में काबा है और काबे के डायरेक्शन में ही फेस करके नमाज़ पढ़ा जाता है और उस डायरेक्शन को किबला कहा जाता है। लिवानिया ने द रूम इन अ मॉस्क विद पिलर्स, जहाँ पे अलग अलग पिलर्स होते हैं। मकसूरा, एंड ऑफ द मॉस्क वेल इज़ नोन एज मकसूरा विच इज़ सेपरेटेड बाय रेलिंग। मॉस्क का एंड पार्ट जो कि रेलिंग से सेपरेट होता है उसको मकसूरा कहते हैं। महराब, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ मॉस्क का जो वॉल होता है, अंदर का जो पार्ट होता है, मस्जिद के हॉल का अंदर का जो पार्ट होता है उसको महराब कहते हैं। और वो मक्का का करेक्ट डायरेक्शन बताता है, इसलिए उसको महराब कहा जाता है। सहन, द कैंपस ऑफ मॉस्क वेयर द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर फॉर प्रेयर इज़ नोन एज सहन, जहाँ पे लोग एक साथ जमात में यानी ग्रुप में नमाज़ पढ़ते हैं, उसको सहन कहा जाता है, उस एरिए को सहन कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ आस्क मी आफ्टर दिस लेक्चर, आफ्टर द क्लास। और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग सब कर लेंगे और बाय सैटरडे यू हैव टू सबमिट इट, मीन्स सैटरडे तक हर किसी को नोटबुक अपनी सबमिट करनी है। सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर। नाउ आई एम गोइंग टू एंड। थैंक यू।